नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 5 हिंदी पार्ट 2 फसलों के त्योहार को पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं, उनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो इस सबको आज हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने इंडिया के मैप में कुछ फसलों के त्योहार आपको बता रखे हैं। जैसे कि बात करते हैं मकर संक्रांति की, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर फसल के त्योहार को क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। पंजाब में से क्या कहा जाता है? बैसाखी। यूपी बिहार में क्या कहा जाता है? खिचड़ी। असम में बिहू। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। तमिलनाडु में पोंगल। तो यहाँ पर हमने कुछ फसलों के त्योहार की बात की है। जब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम और कुछ फसलों के त्योहार के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चों, बोरसी किसे कहते हैं? आप फोटो में देख सकते हो। इसे बोरसी कहो या अंगीठी कहो। अब इसका काम क्या है? जब हमको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? इसमें आग जलाते हैं और अपने हाथ तापते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, कहते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है तो सारा दिन कहाँ निकल जाता है? बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापने में। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो खिचड़ी का त्योहार है वो ठंड के महीने में आता है। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। तो बच्चों, सर्दियों में क्या होता है कि चाहे 10 बजे 11 बजे, लेकिन जो धूप होती है वो बहुत लेट से निकलती है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, 8 बजिए, 10 बजिए, क्या बजिए। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज आती, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। बच्चों, चांपाकल एक ऐसी मशीन होती है जिसको हाथ से दबाने पर पानी निकलता है। और यहाँ पर जो वर्ड है हाथ लगाने की आवाज, तो मतलब हम किसी को पुकारते हैं तो उसे हम कहते हैं हाथ। तो आवाज आ रही थी। और क्या आवाज आ रही थी? जा भाग के देख, केरा के पत्ते आयल कि ना, आज ये लोग के उठे के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार होकर। तो बच्चों, ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट भाषा लगी है क्योंकि ये भोजपुरी भाषा है और मुझे भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता, फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जाके भाग के देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं, और आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या, बोलो जल्दी से उठने के लिए और जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तो उठने में भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबू ना देख, नी सारा देख कना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। खिचड़ी का जो त्योहार है उसमें इतनी ठंड पहले कभी नहीं थी। सारे बॉडी में क्या हो गया, बहुत ज्यादा कनकना देता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो पापा को आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। तो मचिया का मतलब होता है चारपाई। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्होंने दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम तो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो,
पर है ये खुशियों का त्योहार है। तो हमारी जो लेखिका है वो कहती हैं कि जो खिचड़ी का त्योहार है उसको बनाने में काफी मजा आता है। जब हम स्कूल में मनाते थे तो हमें अपने दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में इसको सेलिब्रेट करने में काफी मजा आता है, क्योंकि ये जो खिचड़ी का त्योहार है और बाकी त्योहार है वो खुशियों के त्योहार है। तो हम इन खुशियों के त्योहार को किसी के साथ भी सेलिब्रेट करें, मजा हमको उतना ही आता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। बच्चों, प्रांतों का मतलब होता है स्टेट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं फसलों के। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला कम होने का मतलब है कि जो ठंड पड़ती है सुबह सुबह के, उसे पाला कहते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो बच्चों, जो फसलों का त्योहार होता है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये कि फसल पकने की खुशी मनाई जाती है, और अगर फसल पक चुकी है तो उसे घर लाने की खुशी मनाई जाती है, और ये भी खुशी मनाई जाती है कि अब ठंड कम पड़ेगी तो हमारी फसल जल्दी जल्दी पैदा होगी, जल्दी जल्दी हमारी फसलें खेतों में अच्छे से कटेगी। तो इन सब की खुशी में हम फसलों के त्योहार मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि जो हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं, और किस महीने मनाए जाते हैं? जनवरी से मध्य अप्रैल तक। तो जो जनवरी का महीना है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। तो जो झारखंड में फसल का त्योहार मनाया जाता है उसका क्या नाम है? सरहुल, और ये 4 दिन तक चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। क्या मांगते हैं वो लोग चंदा में? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में बात की गई है कि अलग अलग दिन में हम अलग अलग काम करते हैं, पूजा करते हैं तीसरे दिन में, और वहां पर जो गांव है उनको अच्छे सजाया जाता है, साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इन सब में हमको ये बताया गया है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो बच्चों, सरहुल का जो त्योहार है उसके बाद में वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारा जो इंग्लिश मंथ है उसके हिसाब से मार्च का महीना होता है। तो जो हम धान की पूजा करते हैं, धान किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। तो जिस चावल की हम पूजा करते हैं उस चावल को जब हम अगली बार फसल बोएंगे तो उसको काम में लेते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, बच्चों खरीफ किसे कहते हैं? खरीफ की फसल कब बोई जाती है उसको समझो। खरीफ का जो फसल बोई जाती है बच्चों, जब हमारा जुलाई अगस्त में जब हमारा मानसून आता है, तो मानसून में बारिश होती है, तो उस महीने में हम खरीफ की फसल को बोते हैं। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? जैसे चावल, अरहर, मसूर आदि। तो इनको जुलाई अगस्त में हमने बो दिया। काटेंगे कब हम? नवंबर के महीने में काटेंगे। तो हमने देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4-5 महीने ये फसल होगी। उसके बाद में हम इसको नवंबर में काट लेंगे
और फिर हम घर लाएंगे। तो घर लाने की खुशी में हम क्या मनाते हैं? पोंगल मनाते हैं। कहाँ पे मनाते हैं? तमिलनाडु में। तो काटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसे नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। क्या करते हैं? ये एक मटका लाते हैं, उसके अंदर वो क्या डालते हैं? चावल डालते हैं, दूध डालते हैं और गुड़ डालते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक मटका लाते हैं, उस मटके के अंदर जो चावल आया है खेतों से, उस चावल को, दूध को और गुड़ को मटकी में डाल देंगे और फिर मटके को धूप में रख देंगे। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया है कि स्वर सुनाई देते हैं। पोंगल का मतलब क्या होता है कि जो खिचड़ी आप बना रहे हो चावल दूध गुड़ की, उसमें उफान आ गया, तो ये हर जगह लोग बोलते हैं और इस तरह से पोंगल को वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो पतंग उड़ाकर मनाया जाता है और वहां पर हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो पतंग उड़ाते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में से चले जाते हैं। तो हम बात करते हैं कुमाऊं में, तो कुमाऊं में क्या कहा जाता है? इसको घुघुतिया कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आटे और गुड़ को गूंद कर फिर अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं वो। तो अब पक्षियों को बुलाने के लिए वो क्या गाते हैं उसे सुनते हैं। पक्षियों उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, म के दे जा सोने को घड़ा, खा ले पूरी, म के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना वो मांगते हैं। तो बच्चों, कुमाऊं में जो पक्षी ठंड के मौसम में पहाड़ों से चले जाते हैं, तो उन पहाड़ों पर वापस पक्षियों को बुलाने के लिए बच्चे एक गीत गाते हैं। क्या गाते हैं वो? कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, म के दे जा सोने को घड़ो। तो कौवे को बोलते हैं कि तू ये बड़ा सा टुकड़ा खा ले और मुझे क्या दे जा? एक सोने का घड़ा दे जा। खा ले पूरी, म के दे जा सोने की छुरी। तो कह रहा है कि तू ये पूरी खा ले और मुझे क्या दे जा? सोने की छुरी दे जा। तो जो जो बच्चे की इच्छा होती है वो उस तरह से गाता है और फिर मांगता है कि मुझे ये चीज मिल जाए। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति के मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हरिद्वार में या फिर टीवी पे देखा होगा कि जब लोग पूजा पाठ करने के लिए नदियों पे स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, तो ये काम भी उस दिन होता है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो बच्चों, मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व है। लोग तिल को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, खाने में, नहाने में, अलग अलग तरीके से। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप त्योहारों को कैसे मनाते हो, फसलों के त्योहार को, और फसलों के त्योहार को आपके वहां पर किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने फसलों के त्योहार चैप्टर को डिस्कस किया।
आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि किस स्टेट में फसलों के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है और वहां पर क्या किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।